हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आईटीआई शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारा आईटीआई फिटर ट्रेड का सीरीज चल रहा था। 6 नंबर जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट नंबर 7 डिस्कशन करेंगे। पार्ट नंबर 7 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, what is the purpose of crowning on the cutting edge of chisel? छेनी के धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? हमारा जो धार क्राउनिंग होता है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो क्राउनिंग है ये क्या करता है? क्राउनिंग करने से हमारा क्या होता है ना, जो एड्ज होता है वो कॉर्नर, उसका जो कॉर्नर होता है वो डिगिंग नहीं करता है, मतलब प्रिवेंट डिगिंग ऑफ द कॉर्नर, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर। ऑप्शन बी। और क्या होता है जो क्राउनिंग होने का और एक उद्देश्य है, ये होता है ना, जो हम लोग सपोज चिपिंग कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। सपोज एक मेटल पीस है, उसको छेनी में चिपिंग कर रहे, चिपिंग कर रहे, वो एक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में कटेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्राउनिंग क्या अलाउ करता है? क्राउनिंग अलाउ द चिजल टू मूव फ्रीली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन व्हाइल चिपिंग। और क्या एक पॉइंट है, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर। तो इसमें क्या होगी? ये ऑप्शन बी। हाउ टू प्रिवेंट 152, हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग एग्नेस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। धातु को काटने की प्रक्रिया में टूल को टूल का वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोके? हम लोग जो रबिंग होता है टूल सरफेस में उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए पहले क्या बोल रहा है। देखो, वो बोल रहा है कि जो हम लोग को टूल को रबिंग हो रहा है, रगड़ रहा है वर्क प्लेस के साथ, उसको कैसे रोकेंगे? सपोज आप चिजेल का ही बात ले लीजिए, चिजेल को आप क्या कैसे रोकेंगे? चिजेल का देखिए, ये वर्क पीस हो गया, ये सपोज चिपिंग यहीं से कर रहे हैं, ये चिजेल है, ये कौन वाला क्लियरेंस एंगल, ये वाला रेक एंगल। इसमें हम लोग क्लियरेंस एंगल थोड़ा बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा, तो इसमें जो रबिंग हो रहा है वो रुक जाएगा। क्या होगा ऑप्शन? टू इंक्रीज द क्लियरेंस एंगल, increase the clearance angle. 53, name the property of metal that withstand shock or impact. धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर सके। टेनासिटी, और क्या है ऑप्शन में? टेनासिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टॉटनेस। पहले आप समझने का कोशिश कीजिए। वो बोल रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। शॉक और इम्पैक्ट, वो प्रॉपर्टी का नाम बताइए, जो धातु का उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सह कर सके।
इसका टॉटनेस, ऑप्शन क्या होगी, टॉटनेस, ऑप्शन डी। Which part is the measuring face fitted to the frame of outside माइक्रोमीटर। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, कौन सा पार्ट उसका फ्रेम में जो मेजरिंग पार्ट होता है वो फ्रेम के साथ अटैच रहता है। देखिए पहले आप माइक्रोमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर क्या रहता है, एनविल। एनविल मेजरिंग फेस दो को है, एक एनविल एक स्पिंडल। स्पिंडल ये वाला स्पिंडल होता है, ये तो फ्रेम होता है, ये फ्रेम, ये जो वाला है फ्रेम हो गया। ये एनविल, ये स्पिंडल है, स्पिंडल, ये वाला स्पिंडल वो वाला एनविल, दो ही मेजरिंग फेस है। वो बोल रहा है कि फ्रेम के साथ कौन सा वाला अटैच रहता है। हमारा फ्रेम के साथ अटैच तो एनविल ही रहता है, तो ऑप्शन क्या होगी, एनविल। एनविल। नेम द पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर इस सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है, ये माइक्रोमीटर का नाम क्या है, ये डेप्थ माइक्रोमीटर। ये डेप्थ मापने के लिए मेजर किया जाता है। देखो ये डेप्थ है ना, जॉब का जो डेप्थ है, इसको जो घुमाएंगे बैरल को, ये इधर आएगा, टच कर देगा, फिर उसका रीडिंग मेजर करते हैं। वो डेप्थ मापने के लिए मेजर किया जाता है, यूज किया जाता है। हाउ दो ड्रिल चॉक आर होल्ड ऑन ए मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चॉक का कौन सी किससे पकड़ जाता है। देखो जो ड्रिल चॉक होता है, इसी में ड्रिल बीट को पकड़ता है। ये हो गया ड्रिल बीट, ड्रिल बीट, ये हो गया चॉक। इधर एक आर्बर अटैच रहता है जो कि ऐसे ही होता है, स्लाइडली। आर्बर जो है, देखो ये सपोज ड्रिल चॉक हो गया, ड्रिल चॉक से कैसे रहेगी, ड्रिल चॉक ये वाला हो गया ड्रिल चॉक, आर्बर ऐसे रहेगी। मतलब तो इसको ड्रिल मशीन के साथ आर्बर को ही फिटिंग किया जाता है। कौन पार्ट है उसको आर्बर बोला जाता है। ये बोला जो पार्ट है आर्बर, 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 BOR। 157 which drilling machine the spindle head is moved towards or away from the column। कौन सी ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है, उसका ऑप्शन देखेंगे। पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। इसमें कौन सी होगी, किसका कॉलम को पास और दूर कर किया जा सकता है। सी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। 58 which type of screw threads are rounded the crest and root, rounded at the crest and root। किसी स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। इसमें BS डबल थ्रेड, 58 BS डबल थ्रेड। 59 व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रेंच। इस टैप रेंच का क्या नाम है, इसका क्या नाम है,
देखो ये जो है ये फिक्स टाइप है, क्या सॉलिड टाइप है, वो 59 ये सॉलिड टाइप है, सॉलिड टाइप टैप रेंज, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज को गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। 161 which activity causes excessive wear and chattering of drill bit while drilling, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट को अत्यधिक घिसने और आवाज़ करने का कारण बनती है? वन 61 ऑप्शन बी, टू स्लो फीड रेट। फीड मतलब क्या है? फीड मतलब उसका अंदर में हम जो पेनिट्रेट कर रहे हैं उसका अंदर में कितना पेनिट्रेट कर रहा है, फीड जो प्रेशर दे रहे हैं उसमें अंदर में कितना पेनिट्रेट कर रहा है। 162 व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन, इंच ग्रेजुएशन में इस वाली वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? देखिए फिगर में आप जो देख रहे हैं इसमें जो लास्ट जो बड़ा वाला स्केल ये 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब 1 क्रॉस किया है, तो लास्ट लार्ज स्केल कितना हो गया? लास्ट लार्ज स्केल 1 हो गया, और इसमें जो सब स्केल कितना गया है, जो स्मॉल स्केल है वो कितना गया है? 4 लाइन क्रॉस किया गया है, तो 0.4 हो गया। उसके बाद 4 और 5 का बीच में देखो, ये जो 4 हो गया, 4 और 5 का बीच में और एक सब लाइन है, मतलब 4.5, तो इधर कितना हो गया? 0.45। और आप देखिए उसका जो वर्नियर नीचे वाला जो वर्नियर स्केल कौन सा लाइन उस स्केल में कंसाइड किया है, मतलब टच किया है, बराबर का है, 9 नंबर लाइन, ये 9 नंबर, तो ये 9 इंटू लीस्ट काउंट कितना हमारा? 0.001, 0.02 में, इंच में 0.001, तो 0.001 इंटू होगा तो कितना हो गया? 0.009, इसमें ऐड कर देंगे 0.009, तो इस तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 9, 5, 4 1.459। मेरा को लगता है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मेरा जो और एक चैनल है यांत्रिक बोलो, आप उसको विजिट करके उसका वर्नियर कैलिपर का रीडिंग देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1.459 आंसर इसमें होगी, हाँ 1.459 ऑप्शन बी। Which part of a combination set is used to mark and check the angle of 90 डिग्री and 45 डिग्री? देखो कॉम्बिनेशन सेट में कॉम्बिनेशन सेट को किस भाग को उपयोग 90 डिग्री और 30 डिग्री कोण को चिन्हित और जांच करने के लिए किया जाता है? स्क्वायर हेड, क्या स्क्वायर हेड में 90 डिग्री और 45 डिग्री को मापने के लिए यूज किया जाता है। कितना टोटल यूज मतलब होता है, उसमें स्केल रहता है, एक स्क्वायर हेड, कॉम्बिनेशन प्रोट्रैक्टर हेड, हमारा जो कॉम्बिनेशन सेट में एक स्क्वायर हेड रहता है,
एक प्रोटेक्टर हेड रहता है, एक सेंटर हेड रहता है, एक स्टील रूल रहता है। तो उसमें कौन सी वाला यूज किया जाता है? स्क्वायर हेड यूज किया जाता है 90 डिग्री और 45 डिग्री मापने के लिए। व्हाई स्क्राइबर आर प्रोवाइडेड इन व्हाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? देखिए, आप देखे होंगे एंगल प्लेट ऐसा है, ये तो सॉलिड है पूरा। ये साइड से देखने से ऐसे लगेगा आपको। ये एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट में आप देखे होंगे एक रिब्स ऐसे दिया जाता है, 2 को। क्यों दिया जाता है? टू प्रिवेंट डिस्टोरेशन। ऑप्शन बी। वन 65 आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक का प्रकार को पहचान करो। ये क्या है? देखिए, ये जो वी ब्लॉक क्या है, इसमें लेबल कितना है? डबल लेबल गया है, डबल लेबल गया है नीचे ऊपर। मगर ग्रुप कितना है? एक साइड में एक है, इधर भी एक है, तो इधर डबल लेबल सिंगल ग्रुप। ऑप्शन सी, डबल लेबल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ऑप्शन सी। इस कभी कभी आप देखे होंगे इधर भी दोनों ग्रुप रहता है, तो इसमें वो हो जाता था डबल लेबल डबल ग्रुप। तो इसमें ऑप्शन क्या होगी 165 में? ऑप्शन सी, डबल लेबल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। How much carbon content of steel is forgeable? स्टील के कितना कार्बन कंटेंट फर्क हो सकता है? देखो, जो फोर्जिंग होता है, फोर्जिंग का कितना % कार्बन तक उसको हम लोग फोर्जिंग कर सकते हैं? अप टू 1.7%। ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारा जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, आप रेगुलर देखते रहिए और सक्सेस आपके लिए आसान रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।